हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो निकालो मेरे सर को वचन, लूका दी इंजील निकालो, उसका 5 अध्याय उसकी 12 आयत 13, 14, 15 और उसकी 16 आयत तक पढ़ांगे सी और परमेश्वर की वडियाई करांगे। डिग्या ਅਤੇ ਅਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। बस 12 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में गल कर रहा है और लिखण वाला कौन है? लूका, जो प्रभु के चेलियां विचों एक चेला है। और लूका कोई आम इंसान नहीं सी, वो एक डॉक्टर सी, एक वैद सी। उस समय भी वैद प्रभु यीशु के नाल नाल सी, अज भी वैद और डॉक्टर प्रभु के कम्मां नूं भी कर रहे हैं और उहदे नाल नाल है। तो जिहड़ियां गल्लां लूका ने देखियां, अपनी अखी देखियां, अपने कन्नी सुनिया, यूहन्ना ने देखियां और सुनिया, मत्ती ने देखियां और सुनिया, मरकुस ने देखियां और सुनिया, वो सारियां गल्लां उन्होंने 4 अंजीलों दे विच कीता गया दर्ज कर दी। पतरस ने पत्री च लिख दी, यकूब ने पत्री लिख दी, अलग अलग जिन्ने भी नाल चेले सी कुछ ना कुछ उन्होंने लिखना वे शुरू किया। और इस जगह उत्ते एक बड़ा ही सुंदर वर्ड लिखा हुआ है, जब वह किसी नगर में था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। इस जगह ते नगर का नाम नहीं आया है, लेकिन मैं इदा सोचता हाँ कि जैसे इस तो पीछे जाने तो उत्थे एक जगह का नाम आता है जिन्होंने कहते हैं गनेसरत दी झील। झील से उत्थे उहदे नाल एक नगर पैंदा सी जिहदा नाम सी गनेसरत, और शायद उहदे आस पास की जगह होवेगी जिसका नाम इस दर्ज नहीं किया गया। कौन उत्थे सी? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह किसी एक नगर विच सी और बाइबल च लिखा गया है कि देखो उत्थे एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु के कोल आया और उसने यीशु मसीह को देख के किया गया मुंह दे बल, बोलो मुंह दे बल डिग पिया, बल्कि दंडवत किया उसने। मुंह दे बल गिरना मतलब अपने आप को उहदे पैरों में सुट देना। और बाइबल च लिखा गया है कि वह जो मुंह दे बल डिग्या, कौन सी है? कोड़ी। और प्रभु यीशु मसीह दे अगे उन्हें एक बिनती की अते कहा, हे प्रभु जे तू चाहे तो मैनू शुद्ध कर दे। हालेलुया। जे तू चाहे तो मैनू शुद्ध कर दे। अज ये वचन जो मैं तुहानू दस रहा, ये पिछे एक रीजन है, एक कारण है। जदों भी किते असी बीमार हो जाने जां सानू बीमारी चंबड़ जाती है, असी की दुआ कराने मेरी बीमारी चंगी हो जाए। की हो जाए? चंगी हो जाए। असी कदे ये नहीं कहते कि पास्टर जी प्रभु को पूछो कि मैं जीवांगा जा मरांगा, क्योंकि असी कोई भी मरना नहीं चाहते। आप चाहते कि साड़ी उम्र बढ़ती चली जाए, पर असी ये नहीं सोचते कि जे लंबी उम्र भी है तो असी किहदे लई मंग रहे हैं? अपने कारोबार लई या परमेश्वर की आराधना करन दे। सो जिन्नी लंबी उम्र होगी तुहाडियां टेंशनां उन्नियां वधदियां चलियां जाणगियां, तुहाडियां चिंतावां का कोई हिसाब ना रहेगा। और बाइबल लिखा गया है
ਇਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਬੋਲੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡਨੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਮਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਸੋਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। खुशी आ गई, धन्यवाद तो कर लिया, लेकिन दुख आया है तो थिंक अबाउट व्हाई आई एम सफर्ड। उदो सोचना है कि मैं क्यों दुखी होया हाँ, मैं बीमार क्यों हो गया, मेरी प्रॉब्लम क्यों बढ़ गई है, मेरे मार्ग क्यों बंद हो गया, एकदम क्यों मैं टेढ़ा हो गया हाँ। बाइबल लिखा गया तुसी टेढ़े नहीं हो, तुहाडे काम तुहानू टेढ़ा करी जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀੜੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ दारू ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਫਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਦਸਮਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਚਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हालेलुया। भटके हुए लोग, निराश लोग, उदास लोग आज अपने जीवन दे विच एक राह अपनाना है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। असी ऐसे मसीह नहीं बनना। दिवाली आए तो आप दिवाली मनाने तुर जाइए, लोहड़ी आए तो लोहड़ी मनाने तुर जाइए, वसाखी आए तो वसाखी मनाने तुर जाइए, करवा चौथ आए तो साल बाद वो भी रख के बैठ जाएंगे, और फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਟੂ ਆਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮੰਨਿਆ,
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਚੰਦਰ ਮਾਮਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਚਾਂਦ। ਬੋਲੋ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ, ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਭਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾ ਆ ਕਿ ਪਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰithvi ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸਾਲ ਸੁਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘੰਟੇ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਜਾਣੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਛੁਪ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਚੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਿੱਗ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗੋ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, घुटने टिकाओ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਪਵਾਸ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ घुटने टिकाओगे उन्ने राह खुलते जाएंगे, जिन्ने घुटने घट टिकाओगे उन्ने ज़्यादा बंधन की होंगे, बोलो बचते जाएंगे। साडा परमेश्वर साडियां प्रार्थनावां नूं सुनदा है ते उहदा उत्तर दिंदा है, क्योंकि वह बहरा गूंगा काना देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है। और जो वह बोलता है सुनता है, फिर काम किस गल का है? सानू पुकारना आना चाहिए है, मंगना आना चाहिए है। सानू मंगना ही नहीं आता। सवेरे भी मंगते हैं, शाम को मंग, दोपहर में मंगते हैं, मंगते मंगते असीं चल जाते हैं। कदे देन की गल भी करनी है। पैसा नहीं देना खुदा नूं, खुदा पैसा मंगता ही नहीं। कहता मैनू धन्नवाद दी भेंट बोलो चढ़ाया करो, धन्नवाद दी भेंट चढ़ाया करो। आपां चढ़ाते ना ताइयों फस जाने। धन्नवाद
ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? नो। खुदावंद ने क्या 6 दिन काम करना है, 7वां दिन की करना? बोलो आराम। आराम कितने? घर तुसीं आराम कर सकते हो? प्राहुणे आ जाते हैं और जो प्राहुणे आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बाइबल में लिखा गया है अगर तुसी आराम पाना है तो प्रभु यीशु मसीह पुकारे ने, हे सब थके हुए हो भारे दबे लोगो मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम देवांगा। इत्थे मिलना आराम प्रभु दे कोल आके, प्रभु दे घर च बैठ के, ओदी गोद च बैठ के जब तुहानू वो मिठियां मिठियां हालेलुया गल्लां सुनाएगा। कादियां? अपने वचन दियां। तुहाडे सिर च जो हाथ फेरेगा थोड़ी थकान चली जाएगी। कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। असी जिहदी उपासना ते जिहदी बंदगी करते हैं, किड्डा वो जलाली खुदावंद खुदा है जिसकी असी वर्शिप ते आराधना करते हैं। और इस जगह उत्ते वो कोड़ी आया ते आके क्या होया? बोलो गिर गया। किथे? प्रभु दे चरणों दे विच। जे तू चाहे प्रभु मैनू शुद्ध कर दे, आंदे दुआ नहीं करवानी पहले कि प्रभु जी पासो जी दुआ कर दो मेरा सिर चंगा हो जाए, मेरी अख चंगी हो जाए, मैं चलने लग पाऊँ, मेरा घर ठीक ठाक हो जाए। पहले खुदा नू कहो खुदा तेरी मर्जी पूरी होवे। मैं तेरे को आया कोई 4 दिन बैठा प्रार्थना करा, मेरा विश्वास पक्का होवे, फिर चंगाई हो। जेरे आंदे चंगाई लभदे आ वो चंगाई पांदे ही दौड़ जाते आ, लेकिन जेरे टिक जाते आ वो स्वर्ग दे लई अपना तैयारी करते हैं, रजिस्ट्रेशन उत्थे करवाते हैं। और बचन लिखा गया है 13 पढ़ो, लम्मा करके उसनु छुया, उसने हाथ लंबा किया। किन्ने? किन्ने? प्रभु यीशु ने। वो कहते मेरा कान इन्ने भारी नहीं कि मैं सुन, बोलो प्रभु कहते मेरा कान इन्ने भारी नहीं कि मैं सुन, हाथ एडा छोटा नहीं कि बचा ना सका। तिथे लिखा गया कहता उसने यानी कि प्रभु यीशु जी ने अपना हाथ कितना लंबा किया। किहदे वास्ते? कोड़ी दे लई, कोड़ी वास्ते हाथ लंबा किया प्रभु ने। अज अगर मैं तुहानू कहां कि प्रभु यीशु मसीह तुहाडे वाल हाथ लंबा कर रहा है तो तुसी हुणे ही अपनी बीमारियां चंगा हो जाओगे, क्योंकि उहदे हाथ दे विच बड़ी ताकत है, बड़ा जोर है उहदे हाथ दे विच। क्योंकि ओहदा वो हाथ आ जिहड़ा लाल समंदर 2 भाग कर सकता है। ये वो हाथ है जिहड़ा एलिया दे नाल सी जिन्हें चादर नूं वटना चाड़ के जरदन नदी ते मारिया ते वो 2 भाग कर दी। ये वो खुदा दा हाथ है जो वापिस अलीसा डबल अभिषेक पाके आया ते उस अभिषेक दे नाल ओने भी चादर घमा के मारी ते जरदन दी 2 भाग ओदे वास्ते भी होगी। ये वो खुदा है जिहदा हाथ विच बड़ी ताकत है। ये वो खुदा है जिहदा हाथ मूसा दे नाल रहा है। ये वो खुदा है जिहड़ा मूसा नूं कहंदा है पानी खारा है पीन जोग नहीं है, चट्टान नूं
छूना है, मारना नहीं है। उन्हें मार दी, पानी बाहर निकलिया, पानी मिठा हो गया। बाइबल की कहती है तुहाडे परमेश्वर बारे, वो उचाइयां उत्ते वास करने वाला परमेश्वर है। उचाइयां उत्ते उहदा वासा है, उहदा निवास है। स्वर्ग उहदा सिंघासन है, धरती उहदे पैरां दी चौकी है। असीं किहो जिहा उहदे लई घर बनावांगे, असीं किहो जिहा उहदे लई मंदिर बनावांगे। बाइबल लिखा गया है ऐसी कोई इट नहीं बनी, ऐसी कोई लक्कड़ नहीं बनी आपां जिहदे वास्ते उहदा घर बना सकीए। मेरे अंदर एक उहदा मंदिर है जिहड़ा उन्हें अपने हत्थां नाल बनाया होया है। वो उत्थे ही वास करता है, वो उत्थे ही वास करता है। अदरवाइज वो टेंट विच भी साडे नाल बैठा होया है। हालेलुया। वायदे अनुसार वो इत्थे बैठा होया है साडे विचकार, साडे नाल। लेकिन उहदा घर कित्थे आ? दिल, जिहड़ा ओहदी बंदगी करन तो रोकदा आ, ओहदी आराधना करन तो रोकदा है। और इत्थे बाइबल च लिखा गया है, कहंदा प्रभु यीशु जी ने अपना हथ ओहदे वल वधाया ते की कीता? उसनूं छू लिया। किन्ने लोग जिहदा शरीर गलदा होवे फोड़ियां नाल हथ पाएगा जाके? कोई बुजुर्ग बंदा घर ज़्यादा बीमार हो जाए, उहदा चलना फिरना बंद हो जाए, उहदा 1 नंबर 2 नंबर बैठ ते उतर जाए, तो लोग कहते हैं प्रभु इनू की कर, अपने कोल ही बुला ला, साडे कोलों गंद नहीं चुक्या जाता। ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। वो कोड़ जहे गंद नूं भी हाथ नाल छू लैंदा है। कोड़ एक शराफ है, कोड़ एक गंदगी है। हुण पता वचन लिखा गया है कि जदों मूसा के खिलाफ उहदी भैन कौन मरियम कुरकुराई बोली तो की होया? उन्होंने क्यों हो गया? कोड़ हो गया। क्यों है भला? वो एक अभिषिक्त के खिलाफ कुड़कुड़ाई, एक चुने हुए के खिलाफ कुड़कुड़ाई, तो वह अपना चेहरा फिर करती सी, लुकांदी फिरती सी ताकि कोई देखे ना कि मैनू कोड़ हो गया है। अज कोड़ जही बीमारी तो लोग नफरत खाते हैं। स्मॉल एक छोटी जी इन्फेक्शन है, उन्होंने कहते ददरी कहते हैं, फंगल कहते हैं। अगर वो कहते हो जाए तो लोग उस तो भी की करते हैं? नफरत खाते हैं। डॉक्टर भी उन्होंने दूर तो ही साफ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोड़ियां नूं सीधा ही छू लैंदा है, सीधा ही छू लैंदा है। हालेलुया। वो सीधा ही छू लैंदा है। प्रेज द लॉर्ड। रोहित सिंह ना बनाई सब तो बनाओ तो सीधा ही छू लैंदा और करता है अपना हाथ ओदी बॉडी ते लगांदा है जिन्हों कोड़ होंदा है। जे तुहाडा प्रभु किसी बीमारी वाले बंदे नूं नफरत नहीं करता, मैं और तुसीं कौन हुंदे हो उन्हों मन के नफरत करने वाले? नफरत नहीं करनी। यीशु जी का प्यार उन्होंने दिखाना है, उन्हां विच लैके जाना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल च लिखा गया है वह प्यार अवल्ला है, वह प्यार बड़ा महान है। वो तो प्यार जिन्हों मर्जी करे, पापी नूं भी कर लैंदा, अपराधी नूं भी कर लैंदा, शराबी नूं भी कर लैंदा, बीड़ियां वाले नूं भी कर लैंदा, सबनों कर लैंदा। पर वह मतलब ये नहीं कि असीं शराब छड्डनी नहीं, असीं बीड़ियां छड्डनियां ही नहीं, असीं गंदगी छड्डनी नहीं, असीं बुरे काम छड्डने नहीं। छड्डने चाहिए क्योंकि तुहानूं प्यार करता पिया। अज प्यार ना कह रहे छड्ड दवो, फिर कल नूं लाठी ना कहेगा छड्ड दो। नहीं प्रभु वो लाठी ना मारी, सट लगनी है। पर जो उन्हें मारनी है उन्हें पुछना नहीं, उन्हें मार देनी है। भावें सिर पाट जे भावें ना पाटे, पर उन्हें फिर मार देनी है। इसलिए वचन लिखा गया है कि प्रभु यीशु का हाथ छूए तो बीमार सेम नहीं रह सकता, बीमार उस समय चंगा हो जाता है। ये साडे परमेश्वर की महानता है। साडा परमेश्वर मतलब आवर गॉड, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, इट मीन साडा परमेश्वर। हालेलुया
है कि नहीं। मेरा परमेश्वर और ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर कॉमन क्या हो गया, साडा परमेश्वर, संसार का परमेश्वर, संसार ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ परमेश्वर, सारे ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਦਾ परमेश्वर, ਉਹ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਗਏ, ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਦੁੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਚਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਈ, ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਗੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਭਿਓ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਔਰ ਛੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਝੱਟ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਛੂਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਛੂਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦਿਖਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
जाके दिखा। हालेलुया। कितने लोग चंगे हो गए वापस आते हैं? बहुत घट। इतने गल करते पे सी जिन्ने क लोग चंगे हो के जाजा चर्च चो वापस गए आ, अगर वो सारे होंगे तो मेरे ख्याल च आ भी प्लॉट पूरा तो सामना भी पूरा लोगों ने भरिया होना सी। पर लोग करते की आ, चंगाई पाते ते प्रभु तो वखरे। इत्थे ही नहीं, दुनिया भर के चर्चा में इतना हो रहा। लोग सिर्फ चंगाई वास्ते आते प्रभु दे कोल, कहते जी जीसस इज डॉक्टर। सही गल है, यीशु मसीह डॉक्टर है। वो किसी को भी बख्शदा, किसी को भी खाली मोड़दा नहीं। क्योंकि वह जो असी वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना दी इंजील 3:16 क्या गया है, कहता परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार किया भई उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता। सो परमेश्वर को आने वाला हर बंदा बख्शीश पाके जाता है, क्योंकि वो पुत्र नूं बख्शिया गया मेरे और आप दे गुनाहां दी क्षमा दे लई, चंगाइयां दे लई, छुटकारे दे लई। और इत्थे लिखा गया है वचन दे विच कि मेरा और आप दा परमेश्वर की कह रहा है, कह रहा कि किसे नाल गल नहीं करनी। की होया है? कई लोग चंगे होंगे कहते जी मैं चर्च में चंगा होया, अरे तू धर्म बदल लिया, हुण तू सही बन गया। इत्थे किन्ने बंदे सही बने? मैं खुद सही नहीं है, मैं तो मसीह हाँ। तो मसीह का मतलब चुने हुए, अलग किए हुए, ठहराए हुए। हालेलुया। वो मैं ठहराया होया, अलग किया होया, तुहानू प्रभु ने अलग किया और ठहराया। साई एक कौम होगी जिथे मर्जी हो, सानू उन्हां कोई मतलब नहीं। असी तो रब दे प्यारे हाँ, तो रब दे चुने हुए हैं। हालेलुया। आपां की प्रभु दे की चुने हुए हैं, और असी अगर चुने हुए हैं तो सानू उन्हें चुन चुन के अपने लिए वखरा कर लिया है। आज तुहाडा विरोध भी होगा, जबरदस्ती भी होगी, इल्जाम भी लगणगे, डरन की कोई जरूरत नहीं है। तुहाडा परमेश्वर अपना हाथ वधा के तुहानू छू रहा जे, तुहानू छू रहा जे, तुहाडे परिवार नू छू रहा है, तुहाडी फैमिली नू छू रहा है, तुहाडे लोकां नू छू रहा है, और तुहानू छड्डेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल साफ लिखा गया है, कहंदा किसी ना गल ना करें अगे, पर जाके अपने ताई जाजक नू विखा। कहंदा अपने आप नू जाजक, मतलब जो उत्थे ठहराया गया सेवक, चरवाहा, जाके ओनू अपने आप नू कर विखा। क्यों विखा? इत्थे गल आंदी है ईमानदारी दी। लैके दौड़े नहीं, लैके दौड़े कित्थे जाओ? वापस जाओ। क्योंकि पहले दास आए सी, शुद्ध हो गए, वापस कितने आए? 1-9 दौड़ गए। अज लोग प्रभु यीशु दे कोलों शिफा पाते और दौड़, कहते जी पास्टर जी चर्च हुण दूर पैन लग पिया, असी नेड़े जाने। बीमारी वेले दूर नहीं सी, चंगे होने तो बाद चर्च दूर हो गया। दूर नहीं हो गया, हुण मन बदल गया। मैं सोचता हाँ परमेश्वर दी आराधना करने लई ना दूर ना नेड़े, जिथे भी असी हाँ खुदा उत्थे ही है। हालेलुया। कुछ लोगों ने मैं संडे एक दिन पूछा चर्च नहीं आते, असी जी ऑनलाइन देखते हैं। मैं क्या फिर स्वर्ग भी ऑनलाइन ही जाओगे? हालेलुया। स्वर्ग भी ऑनलाइन ही। बाइबल च कितने लिखा ऑनलाइन देखो, ठीक है लाइव होता है तो देखने वास्ते है, लेकिन बाइबल च कितने लिखा गया कि ऑनलाइन देखो। जेड़ा बंदा तो पंजाब चो बाहर है वो तो ऑनलाइन देखे, तो जेड़ा हुशियारपुर च बैठा है, टांडे च बैठा है, मैं जी ऑनलाइन देखता हाँ, यदा मतलब क्या?
ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, नरक दी लैन विच। किहड़ा ईमानदार बंदा जिहड़ा 3 घंटे 4 घंटे बंदगी ऑनलाइन देखेगा? है कि भाई? हालेलुया। 4 घंटे कौन देखेगा? डाटा खराब करेगा अपना। भाई बाद गेम भी खेलनी है, यूट्यूब भी देखना है, कोई होर भी कुछ देखना है, कल्ला बंदगी थोड़ी देखनी है। वो तो एक 5 मिनट देखी, पास्टर जी नहीं आए, बंद रहने दो, छोड़ो परे, पास्टर जी तो आए नहीं। बाइबल लिखा गया है असी यहोवा दी उपासना ओदे चरना विच बैठ करनी है। कित्थे बैठ करनी है? कित्थे बैठ करनी है? चरना च करनी। उन्हें एक स्थान ठहराया है। सामरी स्त्री कहती सानू ते वो खूह मिला है जो यकूब दा है, उत्थे आराधना करते हैं। प्रभु कहता नहीं, उत्थे नहीं। प्रभु कहता परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है, वो चाहता है ओदी भक्ति करने वाले, ओदी आराधना करने वाले आत्मा नाल सच्चाई नाल ओदी आराधना करन, आत्मा नाल और सच्चाई दे नाल ओदी करन, आराधना करन। कितनी चंगी गल है ना, ओदी आत्मा नाल आराधना होवे, सच्चाई नाल आराधना होवे। जो परमेश्वर आन सानू जागदे पान तो कितना खुश होवेगा। और अगे आखदा है, कहता अपने जाजक हाँ और अपने शुद्ध होने दी भेंट चढ़ा। सुनो, शुद्ध होने दी भेंट भी चढ़ा। कोई पुराने नियम जो शुद्ध ना सीगा तो ओदी भेंट हुंदी सी, वो कित्थे चढ़दी सी? फिर जाजक दे कोल, प्रभु दे भवन दे विच, ओदी जगवेदी दे सामने। और लिखा गया क्या कि असी चंगाई लैन तो बाद भजना नहीं है, खुदा दे कोल आना है, परमेश्वर दे कोल आना है। इन्हां हत्थां दे विचों दी कैंसर भी चंगा होया है, टीवी भी चंगी हुई है, कई रिपोर्टां नैगेटिव अपने कोरोना वायरस आईयां है, लेकिन अज वो बंदे लभदे नहीं क्योंकि वो प्रभु ना मतलब दा प्यार करते हैं। सिर्फ मतलब नाल प्यार करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन दिल तो प्यार करोगे तो स्वर्ग दियां खिड़कियां तुहाडे लई खोलण वास्ते खुदा तैयार है। स्वर्ग दियां खिड़कियां खोलण लई खुदा तुहाडे नाल की है तैयार बैठा है। अगर आप तैयारी च हां कि स्वर्ग खुले, कहंदा भेंट चढ़ाओ और उसे चढ़ाकर उस पर गवाही हो। कि हो गवाही हो किस बात की? कि मैं कोढ़ी था, कोढ़ी होकर आया था, मैं यीशु मसीह के सामने मैंने विनती की थी कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर। तो प्रभु ने क्या किया? अपनी इच्छा को मुझ पर जाहिर किया और मुझे शुद्ध कर दिया। और बाइबल कहती है जब वो शुद्ध हो गया, तुमने कहां जाना है? घर में नहीं जाना, रास्ते में किसी को नहीं बताना, सीधा चर्च में जा, जज के पास जा और जो उसके प्रति जो उसका चढ़ावा है, बलि है, बलिदान है, उसे चढ़ाने के बाद क्या कर? भेंट चढ़ाने के बाद वो तेरे लिए गवाही ठहरेगा, वो तेरे लिए गवाही ठहरेगा। आज कितने लोग गवाही देने से शर्माते हैं? पास्टर जी मुझे बोलना नहीं आता, लड़ना आता है, बोलना नहीं आता। चुगली मैं कर लेती हूं, सामने खलो के बोलना बहुत मुश्किल है। सीरियल की सारी स्टोरी मुझे पता होती है, बता देती हूं, लेकिन चर्च में खलो के गवाही देना बहुत मुश्किल होता है। यू आर द विटनेस ऑफ लिविंग गॉड। तुम जीवित परमेश्वर के गवाह हो। अपनी गवाही को छुपाना नहीं, अपनी गवाही को देने में शर्माना नहीं, लेकिन शादी ठोक के अपने प्रभु के नाम की गवाही देनी है कि मैं बीमार था, अब चंगा हो चुका हूं, मैं रोगी था, अब अजर चुका हूं, मैं पापी था, आज मैं धर्मी हो चुका हूं। हालेलुया। आपको समझे आए कि मैं कौन हूं, मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। खुदा आपसे अति प्रेम करता है, खुदा आपको चाहता भी है और पसंद भी करता है। और वो इस जगह पर कहता है वो गवाही हो। 15 का परंतु उसकी चर्चा और फैलती गई।
और फैलती गई और फैलती गई और फैलती गई। कहां पे? इलाके में। किस बात की? कोढ़ी को यीशु ने शुद्ध कर दिया, लंगड़े को यीशु ने चला दिया, अंधी आंखें खोल दी, बहरे कान खुल गए। जितने बड़े बड़े चमत्कार होते थे प्रभु यीशु मसीह के हाथों से, ओम सबसे बड़ा चमत्कार कोढ़ी का शुद्ध होना था। ओके, कोढ़ी को देखते ही लोग रास्ता बदलते थे, लेकिन यीशु मसीह कोढ़ी के सामने खड़ा होकर अपने हाथ को लंबा कर करके उसे छूता है और उसे शुद्ध कर देता है, उसे शुद्ध कर देता है। और उस चीज को यीशु ने बोला छुपा के रखना, किसी को बोलना नहीं। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो गवाही लोगों में फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, और उस एरिया में चारों ओर चर्चा हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम की। मैंने एक भाई बोला अपनी गवाही रिकॉर्ड करा दे, तेरे बच्चा हुआ है, यूट्यूब पे गवाही नहीं आई है, बोल बोल के थक गए। मैं बोला अब हम दुआ करेंगे तेरे बच्चे के बच्चा हो तो तू फिर गवाही रिकॉर्ड करना। शर्माना किस बात के लिए भैया? 2 साल का बच्चा होने के बाद भी गवाही रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप। किसने दिया आपको? किसने दिया आपको? बोलो। प्रभु यीशु ने दिया ना। फिर लेने के समय तो आंसू बहते थे, आप देने के समय पत्नी को भी टाइम नहीं है, बेटे को भी टाइम नहीं जर्सी पहने का, बिजनेसमैन है। नो, गवाही यीशु की महिमा के लिए देनी है। यूहन्ना कहता है मैं तो ज्योति नहीं हूं, लेकिन वो ज्योति है और मैं उसकी गवाही देने के लिए आया हूं। मैंने उसे देखा है, मैंने उसे समझा है, वो जगत का चानन है, और जो कोई उसके पे चलेगा कभी ठोकर नहीं खाएगा, अंधेरे में नहीं चलेगा। आपके जीवन में अगर अंधकार है, आप यीशु के पीछे नहीं हो। आप ठोकर खा रहे तो आप यीशु के पीछे नहीं हो। आपको प्रभु यीशु बहुत ज्यादा प्यार करता है, और जे मैं एक्सपीरियंस करके आता हूं, मुझे खुदा प्रेम करता है। इसलिए मैं जितना समय प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहूं बैठ सकता हूं, खड़ा रहूं खड़ा रह सकता हूं। मैं थकता नहीं हूं, मैं हारता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मुझे नए सिरे से हर समय नया फल मिलता है खुदावंद की रूह की ओर से। खुदा की हजूरी में नया फल है, खुदा की हजूरी में नई ताकत है, खुदा की हजूरी में आत्मा की भरपूरी है। और वह कहती है जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। अगर आपके घर में हजूरी है, आप प्रार्थना करते हो, घर में जगवेदी है, आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा वहां पर है, आपका घर हर प्रकार के बंधन से, शराब से आजाद हो जाएगा। ये मत को बीमारी चंगेरी हो रही है, ना हो। बच्चे बाहर नहीं जा रहे, ना जाए। कारोबार नहीं है, ना भी हो। यीशु आपके साथ होना बहुत जरूरी है। यीशु के बिना बाहर जाना भी व्यर्थ है, कमाई करना भी व्यर्थ है, पैसा भी व्यर्थ है, घर भी व्यर्थ है, कोठी व्यर्थ है, अगर यीशु की उपस्थिति वहां पर नहीं है। जहां यीशु की उपस्थिति है वहां ही आजादी है, वहां ही छुटकारा है, वहां ही आनंद है। और जहां पर लिखा हुआ है मेरा खुदा मुझसे कहता है कि वो चर्चा फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। जब एक भाई जहां पर चंगा हुआ था इसी साल में, क्या नाम का, शिव, जिनको डॉक्टर ने बोला था कि 2-4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा में डेथ हो सकती है, अच्छा है कि उसकी मृत्यु उनके परिवार में ही जाकर हो। जब प्रभु ने उन्हें छुआ, नया जीवन दिया, उनको हड्डियों की टीबी थी, जब वो चंगी हुई, वो चलने लगे, तो पूरे नगर में क्या हो गई, चर्चा फैल गई। सोन हलवाई दा मुंडा चंगा हो गया। कहां से? चर्च विचों। जे प्रभु के नाम की गवाही है। चंगाई, चमत्कार प्रभु की गवाही देता है। आप मेरा कल्स चाहते हो, आप चमत्कार चाहते हो, हालेलुया, यीशु मसीह के पास आओ और उसके सामने गिर जाओ। उसके सामने क्या हो जाओ? गिर जाओ। अपने घर में गिर जाओ,
चर्च में गिर जाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, आपके पति बदल जाएंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी फैल बदल जाएगी, आपके पड़ोसी भी बदलना लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पड़ोसी बदलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। मालूम क्यों? ये यहोवा की बाणी है, ये खुदा की प्रशंसा है। और वो कहता है फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसको सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। एक व्यक्ति चंगा हुआ, लेकिन बड़ी बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। क्या करने के लिए? प्रभु यीशु के शब्दों को सुनने के लिए। आज प्रचार सुनने कम, चमत्कार के लिए ज्यादा आते हैं। बड़े बड़े चर्चों में ऐसा हो रहा है, जहां भी ऐसा हो रहा है, हर जगह ऐसा हो रहा है। बुरी बात नहीं है, चमत्कार होना है, होगा, होता रहेगा, क्योंकि बाइबल का बेस ही मिरेकल्स के ऊपर है। प्रभु के शब्द निकले मुंह से आकाश बन जाए। कोई कारीगर नहीं था, कोई मिस्त्री नहीं था, तब आदम भी नहीं था, आकाश चमत्कार में बन गया। धरती बन जाए, धरती चमत्कार बन गई। रात बन जाए, दिन बन जाए, सब चमत्कार बनता चला गया। आदम को हाथ में बनाया। देखो आप कितने उत्तम लोग हो। परमेश्वर ने आपको बोल के नहीं बनाया है, आपको हाथों से बनाया है। तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, और धन्यवाद करो परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आपको छू लिया है, पहले से छू लिया है, बनाने से पहले ही छू लिया है। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है ना, उससे पहले कौन छूता है? कौन छूता है? परमेश्वर छूता है, क्योंकि उसे वो बनाता है। दाऊद कहता है कि मैं अपनी मां के गर्भ से ही तुझ पर डाला गया हूं, मैं तेरे ही हाथों की रचना हूं, तूने ही मुझे बनाया है। मालूम क्यों? क्योंकि वो हमें पहले छूता है। हमारे गर्भ के अंदर पलने वाले बच्चे को पहले प्रभु छूता है। अरे भैया ध्यान रखना, बच्चा हो प्रभु ने छुआ है, उसकी आराधना डेडिकेशन करने से पहले कोई प्रोग्राम मत कीजिए। उसे होते ही प्रभु के दासों के हाथों में दे दो, उसके लिए प्रार्थना हो, उस डेडिकेशन हो, उसके बाद जो जो प्रोग्राम करने हैं वो कर लो। मसीह लोग जहाँ पर थोड़ी सी छेती रो बच्चा ने बंधन दिया, छेती सरो नजर लग जाए, कोई चीज ना लग जाए। जिन्होंने खुदा ने छुआ है उन्होंने भूत नहीं छो सकते, उन्होंने भूत नहीं छो सकते। ये वहम जो बाहर निकल जाओ। ते नाले जिवें प्रार्थना की बोलिया ना, बच्चे होने वाले हैं, वो भैनों नूं ते भाइयों नूं ये बेनती है अपने घर के बाहर अंब के पत्ते भी नहीं टंगने। एक चंगे वाले पास्टर जी के घर गया, पास्टर जी के घर हुशियारपुर दे विच, शायद सुनते लाइव सुनते होंगे, हुशियारपुर दे विच पास्टर जी के घर विच गया। हालेलुया। किते बच्चा उन्होंने घर होया सी, उन्होंने अपने घर के बाहर गेट के उत्ते लंबी लड़ी कद लाई अंब दे, वो पता नहीं की चक्कर सी। मैं देख उन्होंने घर ची पास्टरां दी मीटिंग, उत्थे मैनूं प्रचार लई बुलाया, उत्थे ही मैं देखे अचंभा हो गया। प्रभु ये मैं हुण की बोला तो की ना बोला, पर मैं चुप रखे अपने आप को। की लोगों को की सिखा रहा मैं? लोगों को मैं की सिखा रहा और मैं खुद की कर रहा? 9 दे छेती सरों बजी हुई लोगों को मैं कितों बाहर कढ़ना? मैं तो खुद ही बंधन च पिया है। एवं ना जिदे मैं चर्च वड़ जाओ। शिक्षा देखो वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं है, वो लाइफ देखो वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं है। अगर बाइबल के अनुसार है जाओ, तुहानू कोई नहीं रोकेगा। अगर बाइबल के अनुसार उत्थे कुछ भी नहीं है, उत्थे बैठने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल जाओ, तो थोड़ी बरकत उत्थे नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये चीज़ां साडे नाल मैच नहीं करदियां। गर्भ विच आने वाले बच्चे नूं पहले परमेश्वर छू लैंदा है, फिर उस तो बाद भावें सरों बनो तो भावें जो मर्जी बनी जाओ, उन्होंने शैतान नहीं छू सकता। कहते पास्टर जी साडे बच्चा रोंदा नहीं। मैं क्या दुआ कर दिए, रोना शुरू कर दे। एक फोन करता, पास्टर जी बच्चा रोंदा बहुत है,
दुआ की, चुप हो गया। हफ्ते बाद फोन आया, पास्टर जी बच्चा रोंदा ही नहीं। वो रोंदा भी चंगा नहीं लगता, चुप भी चंगा नहीं लगता, फिर लगना की है? इत्थे बंदा बैठा हो। हालेलुया। रोन का समा भी परमेश्वर वालों है, और हसन का वेला भी किहदे वालों है? तो दोवें उन्होंने मना दो ना। हालेलुया। इन्हें कमजोर नहीं बनना कि बच्चा रोया तो पता नहीं खरे चीज नहीं फड़ लिया, किसी ने नहीं फड़ सकती। उन्होंने यीशु छू चुका है, उन्होंने परमेश्वर छू चुका है, उन्होंने परमेश्वर छू चुका है। हालेलुया। ਅਸੀਂ किन लोगों से भूत कर दें, किन लोगों से प्रार्थना करते हैं, कई बार लूसीफर आ जाता सामने, सानू फड़दा हो। ਅਸੀਂ कि लोहे के बने हैं, साड़ी कहना बॉडी च करंट लगे हुए जिन्होंने छूने सारे कुछ होए ना। ਅਸੀਂ भी इंसान है, पर सानू पता सानू यीशु छू चुका है, सानू शैतान नहीं छू चुकता। विश्वासियो, मसीहो बोलो, मैनू यीशु छू चुकिया है, हुण शैतान छू नहीं सकता। वहमां चो बाहर, भरमा चो बाहर निकलना है और ओदी बंदगी करनी है। कहता बहुत सारे लोग उन्होंने सुनने लिए आए और अपनी बीमारियां को चंगा होने के लिए इकट्ठे हुए। इकट्ठे कितने हुए? प्रभु दे सामने। इकट्ठे कितने हुए? प्रभु दी हजूरी विच, जिथे प्रभु यीशु सी। ते अज इत्थे तख्त लग्या है किहदा? बोलो, प्रभु यीशु दा। जे प्रभु यीशु दा तख्त लगते लग्या है, असीं तां उत्थे इकट्ठे होए ना। अज तो 1 साल पहले इत्थे कुछ भी नहीं सी, कोई इत्थे आंदा ही नहीं सी। असीं अक्टूबर जगह लाई सी, ते जगह लैन तो बाद असीं 1 हफ्ते बाद इत्थे आ गए, सारे आ गए। उस तो बाद आपां इत्थे रहे, क्योंकि तख्त लग्या है। सब बोलो, तख्त लग्या है ओदी हजूरी दा, ताइयों इत्थे इकट्ठे होकर आराधना होंदी है। कईयां लई मजाक है, कईयां लई छुटकारा है। हालेलुया। इधरों आवाज आ रही सी हालेलुया दी, कमाद दे परले बन्ने उन्हां लई मजाक है, बहुतियां लई छुटकारा है। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हालेलुया कोई आप नहीं बोल सकता, जिन्हों प्यास होंदी है फिर वही बोलता है। वो प्यासा है यीशु मसीह दे लई। हालेलुया। वो आएगा इत्थे देखना एक दिन और उसकी बढ़ाई करेगा। तारीफ करो मिलकर सब जन। लिखा कि सारी भीड़ इकट्ठी हुई और उस तो बाद परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। प्रभु लोकां च प्रार्थना नहीं करते सी, लोगों को मिल लिया, बाहर निकल गए, उस तो बाद अलग जाके प्रार्थना करता सी। क्यों? कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो प्रार्थना करने समय कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपना फोन बंद करना, उस समय अपने गेट को कुंडी मार देंगे, उस समय खड़कन ते भी खोलना नहीं। कहना मैं 2 घंटे प्रार्थना, 2 घंटे उठ के करनी। थोड़ा टाइम बचे, इस टाइम से प्रार्थना करनी है। थोड़े गुआढ़ियों लग जाए पता इससे प्रार्थना करनी है, थोड़े जानने वाला लग जाए पता कि प्रार्थना समा है। डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। जिन्नी प्रार्थना उन्नी मजबूत जिंदगी, जिन्नी प्रार्थना उन्नी आत्मिक लाइफ स्ट्रांग, जिन्नी प्रार्थना उन्नी तरक्की, उन्नी बरकत। खुदा आशीष करे। अपने स्थान सब खड़े होंगे।